नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवार व्लॉग और आज मैं ले आया हूं आप सभी को शिरडी के उस पवित्र स्थान पर जहां साईं बाबा ने अपना जीवन बिताया। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जीवंत कहानी है, एक जिंदा एहसास है जहां पर हर कोने में साईं बाबा की लीला बसती है। दोस्तों, आज हम आए हैं ओल्ड शिरडी विलेज, जहां साईं बाबा के जमाने का शिरडी बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिका रूप में बनाया गया है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हो, ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चल पड़ा हो और हम सीधा साईं बाबा के युग में पहुँच गए हो। यहाँ हर चीज इतनी खूबसूरत दिखाई गई है कि आप सिर्फ देखते नहीं हो, महसूस करते हो। साईं बाबा के समय लोग कैसे रहते थे, उनका रहना, पहनना, बोलना, उनका व्यवहार, उनका जीवन जीने का तरीका, सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि आप सब देख सकते हो, ये पुराने जमाने में लोग जैसे काम करते थे, लकड़ी काटना, और पुराने जमाने के मिट्टी के घर वगैरह। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो साईं बाबा भिक्षा याटन करते हुए। यहाँ पर आप देखेंगे मिट्टी के घर, पुराने जमाने के छोटे छोटे घर, जहाँ लोग साधारण जीवन जीते थे लेकिन मन से बहुत समृद्ध होते थे। और आजकल के जमाने में बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं लेकिन मन से भुक्कड़ रहते हैं। आजकल की जिंदगी, ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, सिर्फ सादगी, श्रद्धा और सब्र। क्या बढ़िया रहा होगा वो जमाना। और देखो, ये मेरे पीछे जागरण चल रहा है। ये महाराष्ट्र की पवित्र परंपरा है जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवन रूप है। मैं बात कर रहा हूँ खंडोबा जागरण की। दोस्तों, खंडोबा जागरण महाराष्ट्र के गांव-गांव में सदियों से मनाया जाता आ रहा है और आज भी वो परंपरा जतन है। और यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति बनाई गई है जो बिल्कुल उस तरह लगती है जैसे बाबा उस दौर में दिखते थे। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति और पूरे वातावरण में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पर गांव से गुजरते हुए साईं बाबा उनके अनुचरों के साथ। इस दृश्य में साईं बाबा शांत रूप में बैठे हुए हैं और भिक्षायाटन किए हुए अनाज का चक्की पीस रहे हैं। एक साधारण भिक्षा, पर उसमें छुपा हुआ है श्रद्धा का समर्पण। दोस्तों, साईं बाबा रोज सुबह अपनी झोली ले पूरे शिरडी गांव में भिक्षा मांगने निकलते थे। वो किसी एक घर से नहीं, हर घर से थोड़ा थोड़ा ले आते थे। कोई अनाज देता, कोई सब्जी, कोई रोटी, तो कोई सिर्फ प्रेम और श्रद्धा। जब भिक्षा इकट्ठा हो जाती, साईं बाबा उन्हें लेकर द्वारका में आते। ये वही जगह है जहां बाबा ने सेवा और समानता का संदेश दिया। बाबा खुद अपने हाथों से भोजन बनाते थे। ना कोई भेदभाव, ना कोई छोटा बड़ा, ना जात ना धर्म, सबको भोजन कराते, जहां भगवान स्वयं सेवक बन जाता है। ये उस जमाने का दर्जी, बनिया का दुकान, ग्राम पंचायत उस जमाने की, जहां जिंदगी धीमी थी लेकिन रिश्तों में गहरापन था। और ये उस जमाने की पंचायत, यहाँ बैठकर गांव के फैसले होते थे, जहां सबकी बात सुनी जाती थी। और ये है मोची, जो जूतियन सिर्फ ठीक नहीं करता था, वो पुरानी चीजों को नई जिंदगी देता था। और ये है लोहार, गांव की ताकत। लोहार आग के पास सिर्फ लोहा नहीं पिघलाता था, मेहनत और हौसला भी देता था। हल, पावड़ा, खुलाड़ी सब कुछ बनाता था। उसकी आग गांव के खेतों में रोशनी पहुंचाती थी। यहाँ साईं बाबा भक्तों के दुखों का इलाज करते हुए। साईं बाबा के हाथों में दवा नहीं, पर उनकी कृपा ही शक्ति थी। उस जमाने के स्कूल, जहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती थी। ना स्मार्ट बोर्ड था, ना प्रोजेक्टर। गुरुजी के हाथ में छड़ी सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का प्रतीक थी। लेकिन गुरुजी का ज्ञान सबसे बड़ी ताकत थी। और ये है उस जमाने की सब्जी मंडी, ताजी मेहनत की खुशबू। सुबह सुबह किसान अपने खेतों से ताजी सब्जी लेकर आते थे। बैगन, भिंडी, लौकी, टमाटर और हरी मिर्च, सब कुछ मिट्टी के खुशबू के साथ।
और ये है उस जमाने के कंगन की चूड़ियों की दुकान। परंपरा और विश्वास, ये है सोने की दुकान। सोनार के पास तराजू होती थी, लेकिन उसके हाथ इतने पक्के होते कि विश्वास कभी हिलता नहीं था। ये थी उस जमाने के संस्कार और संस्कृति। यहाँ पर साईं बाबा मस्त भक्तों के साथ कीर्तन का आनंद लेते हुए। ये वो क्षण है जहाँ समय भी चुप हो जाता है। जब बाबा ने इस संसार को छोड़ा तो द्वारका माई की दीवारों ने भी उनके चरणों को याद किया। श्रद्धा और सबूरी, ये शब्द नहीं, ये बाबा के विरासत है। इस सब के बाद दोस्तों मैं आया गार्डन एरिया में, जो इस पूरे प्लेस के साथ बहुत ही प्यारा बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए झूला, फिसल पट्टी, देखो है ना, बैलेंस बीम, फिसल पट्टी, बहुत सारे प्ले ऑप्शंस मौजूद है। मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आया और जैसे ही उसने ये जगह देख, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। हाँ। वो हंस रही थी, झूला झूल रही थी और हर पल को दिल से जी रही थी। ये पल सिर्फ खेलने के नहीं थे, ये यादें बना रहे थे। ये जगह सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, ये फैमिली के साथ सुकून के पल बिताने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए।